दोस्तों, क्या हवाई जहाज एक पर के साथ परवाज कर सकता है? यकीनन नहीं। मगर आज हम आपके साथ एविएशन तारीख का एक नाकाबिले यकीन वाकया शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें जहाज को एक पर के साथ लैंड करवाया गया। मगर कैसे? मुसाफिरों का क्या हुआ? क्या कोई जिंदा बचा? आइए पूरा वाकया जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये हैरत अंगेज वाकया 16 मार्च 1991 को पेश आया, जब मैकडोनल्ड MD-81 नामी हवाई जहाज ने स्वीडन के होम एयरपोर्ट से उड़ान भरी। महज 2 मिनट्स के बाद पायलट्स ने अजीबोगरीब आवाजें सुनी और जहाज हिचकोले खाने लगा। पायलट्स चूंकि तजर्बाकार थे, इसलिए उन्होंने सूरत-ए-हाल संभालने की कोशिश की, मगर इनकी कोई टेक्निक काम नहीं कर रही थी। इसी जदोजहद में जहाज 3000 फुट की बुलंदी तक पहुंच चुका था। इसी दौरान दोनों इंजन बंद हो गए। पहला इंजन बंद होने के महज 30 सेकंड्स के बाद दूसरा इंजन भी काम करना छोड़ गया। ये सूरत-ए-हाल देखते हुए पायलट्स ने वापस स्वीडन के एयरपोर्ट पर लैंड करने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर बंद इंजन के साथ वो वापस कैसे लैंड करेंगे। एक पायलट ने जहाज को पैराग्लाइडर की तरह उड़ाने की तजवीज दी। इससे कबल के इस तजवीज पर अमल किया जाता, पायलट ने मुत्तफिका राय से इंजन ऑन करके एक बार फिर से कोशिश की, मगर इनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। अब सीनियर पायलट ने जहाज को पैराग्लाइडर की तरह उड़ाना चाहा, मगर इस बार भी इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। यानी अब जहाज 3000 फुट की बुलंदी से जमीन की जानिब गिरने लगा। ऐन मुमकिन था कि यह जहाज गिरकर खाकिस्तर हो जाता, मगर यहाँ एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसका शायद किसी ने गुमान भी नहीं किया था। पायलट्स हैरान थे कि आखिर जहाज के इंजन में खराबी क्यों आई, क्योंकि MD-81 नामी यह हवाई जहाज बिल्कुल नया था और इसे हवा में परवाज करते हुए सिर्फ और सिर्फ 9 माह का वक्त हुआ था। इस जहाज को चलाने वाले सीनियर 44 साला डैनिश कैप्टन थे, जिनके फ्लाइट आवर 8000 घंटे थे, जबकि को पायलट 34 साला फर्स्ट ऑफिसर था, जिसका ताल्लुक स्वीडन से था और इसके फ्लाइट आवर 3000 घंटे बनते थे। ऐसे में किसी गलती की गुंजाइश नहीं थी। इस जहाज में 122 मुसाफिर और अमले के 7 अफराद मौजूद थे और किसी बड़े हादसे की सूरत में इन सब का जिंदा बच पाना नामुमकिन था। ये एक स्कैंडियन फ्लाइट थी जिसे स्टॉकहोम स्वीडन से वर्सा पोलैंड तक जाना था। इस फ्लाइट ने अपने स्केड्यूल के मुताबिक स्टॉकहोम एयरपोर्ट से सुबह 8:47 पर परवाज हुई। दोस्तों, एक रात कबल MD-81 नामी यह जहाज बर्फानी तूफान में खड़ा रहा। उस रात दर्जा हरारत मनफी में था और जहाज के परों पर बर्फ की मोटी तह चढ़ चुकी थी। रात के 2 बजे एक मैकेनिक इसका जायजा लेने आया। उस मैकेनिक ने क्रू मेंबर्स की मदद से परों से बर्फ हटाई और चेक करने के बाद वहां से चला गया। सुबह को उड़ान भरने से कबल भी जहाज का अच्छी तरह मुआयना किया गया और मैकेनिक ने पायलट्स को हिदायत की कि वो परों पर मौजूद बर्फ को हटवाने के बाद जहाज उड़ाएं। लेकिन पायलट्स ने इसकी जरूरत महसूस नहीं की और यही गलती आगे चलकर बड़ी मुसीबत का सबब बन गई। जब जहाज टेक ऑफ कर रहा था तो मुसाफिरों ने देखा कि जहाज के परों पर मौजूद बर्फ की मोटी तह टूट कर अलहदा हुई और ये बर्फ सीधा इंजन के पंखों से जा टकराई, जिससे इंजन में लगे पंखों के पर मुतासिर हुए। जहाज हिचकोले खाने लगा और कुछ देर के बाद दोनों इंजनों ने काम करना छोड़ दिया। जब जहाज 3000 फुट की बुलंदी से जमीन की जानिब गिर रहा था तो फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लाइट अटेंडेंट को हुक्म दिया कि मुसाफिरों को पुरसकून रहने और हर सूरत-ए-हाल का सामना करने के लिए तैयार किया जाए। फ्लाइट अटेंडेंट्स ने यही काम किया, जिसकी वजह से जहाज के अंदर का माहौल पुरसकून रहा और इसके बाद सीनियर पायलट ने जहाज को एक बड़े बर्फीले मैदान में उतारने का फैसला किया। मगर 829 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर को पायलट ने फैसला तब्दील करते हुए जहाज को करीबी जंगल में लैंड करवाने का मशवरा दिया, क्योंकि इस तरह नुकसान का अंदेशा कम था। यह तजवीज ना सिर्फ मान ली गई बल्कि इस पर फौरन अमल भी किया गया। 800 फुट की बुलंदी पर पहुंचकर जहाज का एक पर इससे अलहदा हो गया। अब जहाज तेजी से जमीन की जानिब गिर रहा था। पायलट्स ने इससे कबल ही कंट्रोल रूम को सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया था। यही वजह थी कि इमदादी टीमें इस गिरते हुए जहाज की जानिब भेज दी गई। जब टीम्स पहुंची तो उन्होंने देखा कि मैकडोनल्ड MD-81 नामी यह हवाई जहाज बिल्कुल तबाह हो चुका था। इसके कई टुकड़े हो चुके थे और एक पर भी गायब था। लेकिन कुदरत का मौजज़ा देखें कि मुसाफिरों समेत 129 अफराद सही सलामत थे और इन्हें मामूली चोटें आई थी। दोस्तों, इस हादसे को एविएशन की तारीख में सबसे हैरान कुन लैंडिंग तस्वुर किया जाता है। बाद अज़ां ये वाकया वन विंग प्लेन लैंडिंग ओनली के नाम से मशहूर हुआ और पायलट्स को इनकी जहानत पर अवार्ड्स भी दिए गए, क्योंकि इन्हीं की महारत से तमाम मुसाफिर जिंदा बच पाए थे। इसी तरह हवाई हादसात की दुनिया में चंद ऐसे जहाज भी हैं जो पुरस्रार तौर पर ऐसे लापता हुए कि कई दहाइयां गुजरने के बाद भी इनके बारे में कुछ मालूम नहीं किया जा सका।
द स्टार टाइगर नामी एक मुसाफिर बरदार जहाज 1948 में बरमूदा ट्रायंगल में लापता हो गया था और आज तक इसको दरियाफ्त नहीं किया जा सका। ये पहला ऐसा जहाज था जो बरमूदा का शिकार बना। इस जहाज में 31 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 6 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी शामिल था। ये ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज था। इस जहाज की तलाश का काम 1950 में रोक दिया गया। इसी तरह 1949 में ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरलाइन का दूसरा जहाज स्टार एरियल भी लापता हो गया और ये जहाज भी बरमूदा जजीरे के करीब से लापता हुआ। एक ही मकाम के करीब दोनों जहाजों के लापता होने पर बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कई नजरियात को जन्म दिया गया और माहिरीन इन जहाजों की गुमशुदगी को एक दूसरे से मुंसलिक करते रहे। उस जहाज में 20 अफराद सवार थे, जिनमें से 7 अफराद पर मुश्तमिल जहाज का अमला था। अगला गुमशुदा जहाज ओरिएंट एयरलाइन फ्लाइट 2501 है। ये जहाज भी पुरस्कार तौर पर आज तक लापता है और ये मिशिगन झील के करीब 1950 में लापता हुआ था और 70 साल गुजरने के बावजूद भी इसका किसी किस्म का कोई मलबा दरियाफ्त नहीं हो सका और न ही कोई सुराग मिला। इस जहाज में 55 मुसाफिर जबकि 3 अफराद पर मुश्तमिल अमला भी था। ये जहाज गायब होने के वक्त मिशिगन झील पर 3500 फुट की बुलंदी पर परवाज कर रहा था और न्यूयॉर्क से सियाटल जा रहा था। दोस्तों, पाम एम फ्लाइट 7 भी एक ऐसा ही हवाई जहाज है जो नवंबर 1957 में पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। ये सैन फ्रांसिस्को से फिलाडेल्फिया जा रहा था। इस दौरान इसके कई स्टाफ थे, लेकिन बदकिस्मती से ये कैलिफोर्निया से हवाई के दरमियान लापता हो गया। ताहम कुछ लोगों के मुताबिक एक बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन के नतीजे में इसका मलबा दरियाफ्त कर लिया गया था, लेकिन उस हादसे में कोई भी जिंदा न बच सका। इस जहाज में 44 अफराद सवार थे, जिनमें 8 अमले के अफराद थे। इसी तरह बोइंग 707 कार्गो जहाज भी लापता हो चुका है, जो जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो से ब्राजील के शहर जाते हुए दरमियान में लापता हो गया था। जहाज की गुमशुदगी का ये वाकया 30 जनवरी 1989 को पेश आया। आज तक इस जहाज में सवार 6 अफराद पर मुश्तमिल अमले का पता नहीं चल सका और न ही जहाज का मलबा मिला और न ही जहाज में मौजूद मशहूर जापानी आर्टिस्ट मीना बू की 153 पेंटिंग्स में से कोई पेंटिंग मिली। जहाजों के लापता होने का सबसे ताजा वाकया मलेशियन एयरलाइन MH37 का है। ये जहाज 8 मार्च 2014 को लापता हुआ और आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मौजूदगी के दौर में भी इसका सुराग नहीं लगाया जा सका। यह जहाज मलेशिया से चीन जाते हुए लापता हुआ था। इस जहाज में 12 अफराद पर मुश्तमिल अमले समेत 239 अफराद सवार थे। इस जहाज की गुमशुदगी ने आज की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर भी कई तरह के सवालात उठा दिए हैं और ताहाल ये एतराज है, आखिर ये जहाज कहाँ गया। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।